प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ेंगे एक मेरा हिंदुस्तान वतन। हाँ, आज हम मेरा हिंदुस्तान वतन जो नज़म है इसकी तशरीह पढ़ेंगे और इसके सवालात के जवाबात भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले है जो ये 6 लाइनें होती हैं, 6 लाइनों को बंद बोलते हैं। जो फर्स्ट बंद है, ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। ये जो 6 लाइनें हैं इसको बंद बोलते हैं। अब हम इसकी तशरीह करेंगे, इसका मतलब पढ़ेंगे। देखिए, शायर साहब नज़म के इस बंद में अपने वतन हिंदुस्तान में रिश्तों की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं। जो शायर है वो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, जो लोग हैं उनकी अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान पैगंबरों, पीरों, साधु संतों और बहादुरों की धरती है। यहाँ पर पीर भी रहते हैं, पैगंबर भी रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं और बहादुर लोग भी यहाँ रहते हैं, जो हर हिंदुस्तानी को अपनी जान से भी प्यारा है। ये यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सभी को अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है और मेरा वतन हिंदुस्तान अपनी बेमिसाल खूबियों की वजह से दुनिया की शान है। जो हमारा हिंदुस्तान वतन है वो अपने हिंदुस्तान में बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत खूबसूरती है, जिसकी वजह से ये दुनिया की शान है। आगे देखिए, दूसरे बंद में, गौतम के माथे की शिकन, नानक चिश्ती का तनमन, नेहरू गांधी का मस्कन, जुल्मत में पुरनूर किरण, विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। प्यारे बच्चों, आगे देखिए इसकी तशरीह। शायर साहब नज़म के इस बंद में अपने वतन हिंदुस्तान की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान गौतम बुद्ध के माथे पर जो शिकन है उसकी तरह दिखाई देता है। गुरु नानक और चिश्ती के जिस्मों रूह की तरह पाक है। ये नेहरू और गांधी जैसे अजीम लीडरों की धरती है। अभी यहाँ पर इस धरती पे इतनी महान हस्तियाँ पैदा हुई हैं। शायर कहते हैं कि मेरे मुल्क की अंधेरी रातें नूर से भरी हुई हैं और मेरे वतन की धरती ने बेशुमार उलमा मुफरीन को जन्म दिया है, इसलिए ये धरती आलिमों की खान है। यहाँ पर बड़े बड़े सूफी संतों ने और उलमा वगैरह ने जन्म लिया है। आगे देखिए, आगे तीसरा बंद आ गया है। उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगे जाम है ये, हर दिल का आराम है ये। आगे देखिए, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। इसका मतलब है, इसकी तशरीह। शायर साहब नज़म के इस बंद में फरमाते हैं कि हमारा वतन यानी हिंदुस्तान सबको उल्फत का पैगाम देता है, भी मोहब्बत का पैगाम देता है। खुदा की तरफ से हम सबको ये इनाम दिया गया है, भी प्राइज़ दिया गया है। ये हिंदुस्तान सब के लिए हर रंग का जाम है और इस जाम से हर दिल को आराम मिलता है। इसकी खुशहाली के साथ ही हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए शायर को अपना वतन हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए अगला बंद। एक वतन है, एक है हम, इसमें लिया है सब ने जन्म, सब कौमें मिलकर बाहम, दूर करे भारत का आलम होता है अंधेरा, है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब इसका तशरीह पढ़ेंगे हम। इसका मतलब है, शायर साहब नज़म के इस बंद में हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहने की ताकीद करते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी एक हैं, भी हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक हैं और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हम सभी ने एक ही मिट्टी से जन्म लिया है, भी एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। शायर साहब सभी कौमों को मिलजुल कर
भारत की मुश्किलें हल करने के लिए कहते हैं। भी सभी कौमों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी आपस में मिलजुल कर मुश्किलों का हल करें, क्योंकि एकता में ही हम सभी हिंदुस्तानियों की शान है। सभी कौमों के मिलके रहने में ही हिंदुस्तान की शान है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आगे हम करेंगे सवालात के जवाबात। शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? जवाब, सरजमीन हिंदुस्तान पैगंबरों, पीरों और साधु संतों की पाक धरती है, इसलिए हिंदुस्तान दुनिया की शान है। क्योंकि यहाँ पर पीरों ने भी जन्म लिया, साधु संतों ने भी जन्म लिया और गुरुओं ने भी जन्म लिया है, इसलिए ये हिंदुस्तान दुनिया की शान है। आगे देखिए, जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जवाब, जुल्मत में पुरनूर किरण से शायर की मुराद अपने वतन हिंदुस्तान से है। वो हिंदुस्तान को दुनिया की तारीकी मिटाने वाली उम्मीद की किरण मानता है, यानी वो हिंदुस्तान को दुनिया अमन, सलामती और बराबरी का पैगाम देने वाला मुल्क मानता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, सवाल नंबर 3, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? जवाब, कुदरत ने हिंदुस्तान को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बड़े बड़े दरियाओं और हरियाली से लहलहाते हुए मैदानों से नवाजा है। गर्ज के कुदरत ने हर तरफ के तौइफ से हिंदुस्तान को मालामाल कर दिया है, इसलिए शायर हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम मानता है। भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं और हर जगह उपजाऊ मैदान भी है, इसलिए शायर इसको, हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम मानता है। आगे देखिए, भारत का आलम किस तरह दूर किया जा सकता है? जवाब, भारत में बसने वाले मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मजहब के लोग मिलजुल कर इसकी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। इस तरह भारत का आलम दूर किया जा सकता है। भी सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं कि भारत का आलम दूर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्जों से पूर्ण कीजिए, भी खाली जगह भरिए। डैश का स्थान वतन रेशियो, हर हिंदी की डैश वतन जान, मेरा डैश वतन हिंदुस्तान, हर दिल डैश है ये का आराम, एक वतन है डैश है हम एक। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखिए। अब इनके वाहिद लिखने हैं, सिंगुलर, जमा दिए हुए हैं प्लूरल। ऋषियों, इसका वाहिद क्या आएगा? ऋषि। वीरों, वीर। वलियों, वली। खुशियों, खुशी। कौमें, कौम। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। अब इनको अलग अलग करके लिखना है। ईमान, सबसे पहले क्या है? अलीफ, फिर ये, फिर मीम, फिर अलीफ, फिर नून। फिर है अरमान, सबसे पहले अलीफ, फिर रे है, फिर मीम है, फिर अलीफ है, फिर लास्ट में नून है। फिर है पैगाम, सबसे पहले 3 नुक्ते हैं पे, फिर 2 हैं ये, फिर गाइन है, फिर अलीफ है, फिर लास्ट में मीम है। ये बन गया पैगाम। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आगे है इनाम, सबसे पहले अलीफ है, फिर नून है, 1 नुक्ता है, फिर आइन है, फिर अलीफ है, फिर मीम है। आगे देखिए, ऐलान, सबसे पहले अलीफ है, फिर आइन है, फिर लाम है, फिर अलीफ है, फिर नून, ऐलान। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। गौर होता है ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले है सुबह, शाम, रात, दिन, कम, ज़्यादा। इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने देते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतजाद कहते हैं। मुतजाद मीन जिद, ऑपोजिट वर्ड। इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाए। भी इनको अलिफ और बे को आपस में मिलाना है। देखिए, सबसे पहले है वतन, प्रदेश। जुल्मत अंधेरा होता है, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? नूर, रोशनी।
उल्फत मोहब्बत, इसका अपोजिट नफरत। इनाम, इसका अपोजिट सज़ा। आराम, तकलीफ। लास्ट में है दूर, दूर का अपोजिट क्या आएगा? पास। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।